हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अनिमेश सिंह, एंड मैं अनिमेश सिंह आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि डाइपोल होता क्या है। अब डाइपोल का मतलब होता है टू पोल्स प्लेस टुगेदर एट अ स्मॉल डिस्टेंस। अब टू पोल्स में हम यहाँ बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एक जगह प्लेस किए जाते हैं स्मॉल डिस्टेंस पे एट, तो फिर वो सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। मतलब टू चार्जेस किसी स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस किए गए हैं तो उस पूरे सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। ठीक है, ये है डाइपोल। अब बात करते हैं, डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा। तो हम लोग देखने वाले हैं डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दो पोजीशंस पे, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो सबसे पहले एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो मेरे नोट सामने हैं, उसमें हम लोग देखा क्या कहा कि दो चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं जो प्लेस किए गए हैं स्मॉल डिस्टेंस पे। स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पर लिया गया है 2a, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये 2a स्मॉल डिस्टेंस। अब इसमें क्या है कि इस डाइपोल में अब हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन समझना है कि वो क्या क्या होते हैं। अब एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन, सबसे पहले इसको हम डाइपोल का एक्सिस कहते हैं। मतलब दोनों चार्जेस का जो लाइन ज्वाइनिंग है उस पर कोई भी पॉइंट एक्सियल पॉइंट कहा जाएगा, इसे हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन। और इसी का एक और नाम है एंड ऑन पोजीशन। डन, तो इसे हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं। इक्वेटोरियल क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल। और इसी को कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन। इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो इक्वेटोरियल और एक्सियल समझ में आ गया होगा। डाइपोल आपको समझ में आ गया। डाइपोल का मतलब दो चार्जेस इक्वल ऑपोजिट नियर बाय प्लेस किए जाएं। यहाँ पर डिस्टेंस मैंने लिया है डाइपोल के बीच का, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस है, डाइपोल लेंथ कहते हैं जिसको, दैट इज 2a। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक्चुअली कंसीडर करता है चार्ज, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पिन से डिपेंडेंट, स्पिन पे डिपेंड करता है ये। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हमने डिस्कस किया था वो था पॉजिटिव से नेगेटिव, और डाइपोल मोमेंट जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, मींस ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइपोल। ओके, अब ये हो गया। अब डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है, यहां पर लिखा है, चलो मैं इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में भी लिख देता हूं। डाइपोल मोमेंट हम कहते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी से डिनोट करते हैं ईदर चार्ज इनटू, हम कहते हैं डाइपोल लेंथ। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इधर चार्ज मैंने लिया था q और यहाँ पर लिया था 2a, और इसका जो डायरेक्शन होता है यहाँ पर दिखा है नीचे, दैट विल बी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाला पेज। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वजह से हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट्स ऑलरेडी डिटेल्ड हैं इसके, देखो नेक्स्ट वाले पेज पे नोट्स डिटेल्ड है, मैं बस इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको डायग्राम बना के। ठीक, अब देखते हैं एक बार यहाँ पे। चलिए डाइपोल की बात हम करते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। चलो मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों, क्योंकि ये बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, चलिए तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं पहले। सबसे पहले एक डाइपोल बनाता हूं मैं। ये सेंटर ले लिया मैंने, और यहाँ पर चार्ज रखा मैंने +q, यहाँ पर चार्ज रखा मैंने -q। अब से एक्सियल पोजीशन का मतलब आपको पता है, ये है डाइपोल का एक्सिस। इस पॉइंट पे मैं नाम दे देता हूं यहाँ पर P। इस पॉइंट P पे हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बात करते हैं इसमें। अब ये जो है, यहां से हम जो डाइपोल का जो डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है वो डाइपोल के सेंटर से किया जाता है। तो
डाइपोल के सेंटर से अगर ये डिस्टेंस r है और ये आपको पता है कि ये भी a था एंड ये भी a था, अब इस सिचुएशन में हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब नाम दे देता हूं मैं इसको A, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं B। तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चलो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A। समझते चलना। पॉजिटिव चार्ज, मैंने ये क्या बताया था कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है उस पॉइंट को हमें पॉजिटिव ट्रीट करना है। तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब ए वाले पॉइंट के चार्ज की वजह से रिपल्सिव होगा। हमें पी पॉइंट को पॉजिटिव ट्रीट करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, तो पी पॉइंट को हमें पॉजिटिव ट्रीट करना है। तो पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव नेचर होगा, रेडियल आउटवर्ड। एंड जब नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, वो अट्रैक्टिव होगा, दैट इज ई पी ड्यू टू बी। आई होप आपको ये दोनों डायरेक्शन समझ में आ गए होंगे। अब आगे का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं यहां से। अब ए और पी का जो डिस्टेंस है उसको मुझे लिखना पड़ेगा आर माइनस ए। समझते जाना, ये पूरा यहां से यहां तक अगर आर है तो इसमें से ए माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा, और अगर बी से डिस्टेंस देखना पड़ा, दिस विल बी आर प्लस ए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सिंपल सी बात है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को देख रहे हो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर हमें जो नेट फील्ड लेना होगा, दैट नेट फील्ड विल बी डिफरेंस ऑफ बोथ। अब डिफरेंस की बात करेंगे तो ज्यादा कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, जो चार्ज क्लोज रखा हुआ है उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, तो उसका फील्ड ज्यादा होगा। तो यहां पर मैं देखता हूं, तो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ईपी जो होगा, चलो मैं लिखता हूं, ईपी जो होगा दैट विल बी ईपी ड्यू टू ए माइनस ईपी ड्यू टू बी होगा। आई होप आप सब लोग एग्री होंगे इस बात से। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देख लेना, क्योंकि हमेशा लेवल वाइज चलोगे तो बेहतर रहेगा। बिना बेसिक के कभी कोई एडवांस लेवल नहीं जा सकता, ध्यान रखना। तो ईपी ड्यू टू ए दैट इज के, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। अब ए वाले की वजह से ए पे चार्ज था प्लस क्यू, दैट इज क्यू अपॉन डिस्टेंस ऑफ ए एंड पी इज आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब के क्यू तो कॉमन आ गया, अब क्या बचा, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है, दैट विल बी के क्यू, मुझे नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एक और पेज इंसर्ट कर देता हूं। गुड, ठीक है, पहले वाला पेज ये है, इस पे नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं मैं ईपी निकालने वाला हूं यहाँ पे, दैट इज ईपी जो आया था हमारे पास, के क्यू कॉमन आ गया था, एंड 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यही था। ओके बटालियन, ध्यान रखना, के क्यू, चलो अब इसमें जो हमारा एलसीएम आएगा दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आई होप आई एम क्लियर टू यू। नेक्स्ट स्टेप दैट विल बी के क्यू। अब ऊपर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे, चलिए मैं डिटेल में कर देता हूं ताकि किसी को कोई डाउट ना रह जाए। बहुत सारे बच्चे 9th-10th में ऐसा सोचते हैं कि 11th-12th में बायो ले लेंगे तो फिर जिंदगी से मैथ्स चली जाएगी। अब मैथ्स का तो छोड़ो, यहाँ फिजिक्स अकेले ही मैथ्स से बड़ा हो जाता है। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, देख लो मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया है, दिस इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम लोग यहां पर देखते हैं 2ar, सॉरी इट्स ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा 4ar के क्यू 4ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का
होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर मिसिंग है, होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद ये तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट फील्ड। अब कहते हैं कि अगर छोटा डाइपोल हो, डाइपोल शॉर्ट डाइपोल के लिए हम क्या कहेंगे कि जो डिस्टेंस आर होगा वो ए से बहुत बहुत बड़ा होगा। ठीक है, चलिए एक और पेज ऐड करता हूं मैं इसमें। ओके, तो हम लोग कहते हैं फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल आर जो होगा मच मच ग्रेटर देन ए होगा। तो हमारा हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, EP इज इक्वल टू, चलो मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, अब अभी बैक करके देख सकते हैं, अब तो वीडियो में तो कोई इशू होता नहीं है ऐसा। EP इज इक्वल टू, ऊपर तो आ गया 4AQ इंटू आर और नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो मैं पहले उसको नोट ही कर देता हूं पूरा, के 4AQ इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर एक बात समझते हैं, 2AQ को हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट कहा था, तो मैं लिखता हूं यहां पर K, इसको मैं लिख लेता हूं P, और ये हो गया R अपॉन R पावर 4। तो हमारे पास EP जो आएगा K, सॉरी इट्स 2P। 2P क्यों लिखा, मैं यहां पर लिख देता हूं, सिंस P जो होता है वो होता है 2A इंटू Q, दैट इज डाइपोल मोमेंट। ओके, तो K फॉर्मूला क्या आ गया, K 2P अपॉन R क्यूब। ये है शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो क्वेश्चंस मैंने जो भी देखे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस आपके एकेडमिक लेवल पे, मैं IIT मेंस और एडवांस की बात नहीं कर रहा, तो एकेडमिक लेवल पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं जनरली इसी बेस पे आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये डाइपोल मोमेंट किस तरीके से, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल किस तरीके से निकालते हैं। ये था एक्सियल पोजीशन। अब हम लोग करने वाले हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इसके नोट्स देखो, नेक्स्ट पेज पे इसके नोट्स भी हैं, आप लोग देख सकते हैं, उस चीज को डिटेल में सॉल्व किया गया है, बट ठीक है मैंने आपके यहाँ सामने सॉल्व कर दिया तो बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन की। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल। ओके, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल के लिए चलो करते हैं एक सिंपल स्टेप। एक डाइपोल लिया, चलो लेंथ लिया A और A, ये आप बताइए हम लोगों को, हम लोग यही लेते आए हैं। R डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर चार्ज रख देता हूं मैं प्लस Q और यहां पर चार्ज रख देता हूं मैं माइनस Q। ठीक है, अब प्लस Q, इस पॉइंट को P नाम दे देते हैं। अब ध्यान रखिए, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, ये हर एक क्वेश्चन में मैं ये बात कह रहा हूं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है आपको, उस पॉइंट को आपको ट्रीट करना है पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव पे लगने वाला फोर्स ही डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। तो चलो यहां पर नाम देते हैं इस चार्ज को A और इस चार्ज को B। अब A वाला चार्ज देखो, इस अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो P पॉइंट को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, A वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा रेडियल आउटवर्ड, तो मैं लिख देता हूं यहां पर EP ड्यू टू A, और B वाला चार्ज इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इसको मैं यहां पर एक दिखा दूं, दैट इज EP ड्यू टू B। चलिए मैं इस चार्ज को थोड़ा सा पहले लिख दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके, आते हैं, तो यहां पर माइनस Q रख देता हूं मैं। अब देखो, सबसे पहली बात, अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हमें रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, और नेट फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसको हम कहेंगे EP। ठीक है, तो फॉर्मूला होता क्या है, EP इज इक्वल टू, अब ये भी थीटा हो गया एंड ये भी थीटा हो गया, समझते चलते हैं। अब दोनों थीटा हो जाएंगे तो अब देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो हम लोग रिजॉल्व कर लें, और रिजॉल्व करने के बाद डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें। तो चलो मैं दोनों कंडीशन आपको बता देता हूं। एक बार इस साइड अगर देखें तो ये हो जाएगा EP
चलो पहले एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर EP ड्यू टू EP ड्यू टू B लिख देता हूँ। EP ड्यू टू A इज इक्वल टू EP ड्यू टू B, दोनों सेम होंगे। क्यों? अगर ये R है और ये A है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट। चलो इसका नाम दे देता हूं मैं S। अब EP ड्यू टू AP ड्यू टू B तो क्या हो जाएगा, KQ अपॉन S स्क्वायर। आई होप आप लोग एग्री होंगे। ठीक है, दोनों साइड S होगा तो मैंने कहा कि ये हो जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं, अगर ये थीटा है तो देखते हैं यहां पर नाम दे देते हैं इसको, E लिख के लेट कर लेता हूं मैं। E दोनों बराबर है तो मैं E लिख सकते हैं, तो E लिख के लेट कर लिया मैंने। अब इसके लिए E cos थीटा इधर आएगा, मैं इस EP ड्यू टू A की बात कर रहा हूं, और E cos थीटा EP ड्यू टू B की वजह से इधर आएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं E cos थीटा और इंटू 2 कर दूं, EP ड्यू टू B की भी यहां आएगा और EP ड्यू टू A भी यहां आएगा, और इधर क्या बचेगा, E sin थीटा, और EP ड्यू टू B की वजह से नीचे आ जाएगा एक E sin थीटा। अगर ये E sin थीटा इक्वल अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारा फाइनली हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास जो बनेगा वो हो जाएगा 2E cos थीटा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा, चलो मैं यहां पर लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू 2E cos थीटा। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। EP ड्यू टू A की वजह से, EP ड्यू टू B की वजह से, दोनों की वजह से cos कंपोनेंट बीच में आ जाएगा एंड sin कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 2E cos थीटा बचेगा। चलो हम नोट कर लेते हैं, दैट इज 2। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है KQ अपॉन S स्क्वायर, और cos थीटा अगर हम इस ट्रायंगल से देखें तो दैट विल बी A अपॉन S। क्या बना, 2। चलो दैट विल बी, मैं लिखता हूं K ऊपर 2AQ डिवाइडेड बाई SQ, ये बन गया। अगर शॉर्ट डाइपोल हो तो उसके लिए अगला केस होगा, तो चलो मैं एक पेज ऐड करता हूं यहाँ पे। छोटे छोटे टॉपिक्स धीरे धीरे कवर करूंगा मैं, ताकि आप लोगों को भी एक ही वीडियो बहुत लंबा ना लगे, आराम से छोटे छोटे टॉपिक के साथ करते रहेंगे, पढ़ना है ही। ओके, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, चलो पहले मैं ये बता दूं कि आया क्या है। अभी आया है K P अपॉन S Q, एंड S क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये आ गया है। और S क्या है, S था A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू K P अपॉन में लिख दूं, दैट इज A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 3/2। तो अब हमारे पास EP फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल EP इज इक्वल्स टू जो होगा दैट विल बी KP अपॉन, और शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है, R बहुत बहुत बड़ा है A से, तो इसमें से A वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाए, मतलब इग्नोर कर दिया जाएगा, तो R पावर 2 एंड पावर 3/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन RQ। ये है कॉन्सेप्ट। अब इसका इसका कॉन्सेप्ट एक तो आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद देखिए ये इक्वेटोरियल पे आया था, ठीक है, और एक्सियल पे क्या आया था, एक्सियल पे ये आया था, तो यहाँ पर 2P अपॉन आर क्यूब आया था, और इक्वेटोरियल पे आ गया P अपॉन आर क्यूब। तो फाइनली हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, E एक्सियल इज इक्वल टू 2E इक्वेटोरियल। एग्री? चलो, तो आज का ये लेक्चर जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पे था। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसको रेडी करो, अगली क्लास में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स करूंगा, जिसमें कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखना, बिना न्यूमेरिकल के अभी पढ़ना आप रिस्क में रहेंगे, बोर्ड में कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसे भी बच्चे मुझे मिले हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है और वो 22 मार्क्स के साथ फेल हुए हैं। समझ में आ रही है बात की, मतलब कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो 1 मार्क्स से बच्चों को फेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 नंबर देने से बच्चे का काफी टाइम और बच जाता है, बच्चे ने कोशिश की है। फिजिक्स टफेस्ट सब्जेक्ट है, तो मैं उन टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर थोड़ा सा अगर आप लोग पास कर सको ऐसे बच्चों को तो कर दें। अगर किसी के 15 भी नहीं आ रहे तो उनको पास नहीं किया जा सकता, बट ये रिकॉर्ड हो जाता है, हर साल फिजिक्स में बच्चे फेल होते हैं बहुत ज्यादा। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सो मच।